हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल 2023 का टीयर 1 का जो पेपर था उसका 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट का मैथ का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया है। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है, इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, फॉर्मूला ये होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे तो ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा इधर, यानी प्लस में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये मेरा सर्कल है और इसमें ये 40 सेंटीमीटर मेरा ये जीवा है ए बी। ठीक है, और इसी पे एक लंब खींच दिए सेंटर ओ से। ठीक है ना, ये ओपी हो गया। और जब भी हम लोग जब सेंटर से जब खींचते हैं इस पे लंब, तो ये जो जीवा होती है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो इसलिए ए पी इज इक्वल टू यहाँ पे पी बी हो जाएगा, यानी 20-20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लंब की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग ओ बी को निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरा ओ बी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर 3 बजे सुबह में एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। 4 AM पर चोर को पता चलता है और मालिक 4 AM पर चोर का पता चलता है। ठीक है, और मालिक जो है 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा। ठीक है, देखिए 3 बजे वो वैन को चुराता है। ठीक है ना, लेकिन वो 1 घंटा आराम से चलाता है, तब तक वो मालिक को पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना दूरी तय कर लेगा, 57 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेगा। चोर चोर जो है 57 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, और 1 घंटे बाद यानी 4 बजे मालिक को पता चलता है। तो मालिक जो है 76 की स्पीड से वो उसका पीछा करता है। ठीक है, तो दोनों का सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगा, 76 माइनस 57 यानी 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, देखिए वो जो टाइम जो लगेगा कितना दूरी तय करने में, जो 57 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उसको तय करने में कितना समय लगेगा उसको, तो 19 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी 3 आवर। ठीक है, तो 4 बजे तो उसको पता चला और 3 घंटा उसको उसका पीछा करके पकड़ने में लगा, तो 4 बजे तो वो कितने पकड़ पाएगा उसको, 4 बजे से लेकर के 3 घंटा एक्स्ट्रा, यानी 7 बजे तक। 7 बजे जो है मालिक उसको पकड़ पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो मान लेते हैं दर 100 रुपया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो मेरा ब्याज है वो दोनों का मिलाकर कितना होता है, 280 रुपया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर टी अपॉन 100, यहाँ पे पी आर टी अपॉन 100 दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आता है, 280 रुपया आता है। क्लियर है, तो 500 का x% के हिसाब से 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे 700 का x% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए यहाँ पे, तो मेरा 280 के बराबर है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 140/17, यानी 8.4/17%, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। देखिए, घन का जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी मान लेते हैं साइड ए है तो मेरा ए स्क्वायर। क्लियर है, यानी 6a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24। क्लियर है, तो 6 चौके 24 कट जाएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी ए इज इक्वल टू 2 यूनिट। क्लियर है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है ए क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब यानी 8 यूनिट। ठीक है, यानी 8 घन इकाई, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 2/√3 tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये हम लोग को पता करना है। क्लियर है, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर
54 है यहाँ पे, माइनस कॉट स्क्वायर 36, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे 3/2 साइन स्क्वायर 37, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 54 डिग्री है, इसको मैंने एट लिख लिया। यहाँ पे इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 10 में, ठीक है। कॉट स्क्वायर 36 को क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 54 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख लिया 3/2 इंटू साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 53 को मैंने कन्वर्ट कर लिया किस में, कॉसेक में। तो यहाँ पे हो गया कॉसेक 37 डिग्री प्लस 2/√3 गुने tan 60 डिग्री, क्लियर है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू हो गया 1। यहाँ पे 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 37 डिग्री, क्लियर है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3/2 हो गया और 2/√3 इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 से √3 कट गया, यानी 2 बच गया यहाँ पे। और तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लिए, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 + 3 + 4, यानी इसको सॉल्व किया तो मेरा आ गया 9/2, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती है, जबकि 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में 52,080 रुपये कमाती है। तो 12 महिलाएं 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना रुपये कमा लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 महिलाएं, मैं महिलाओं को मान लिया है m, लड़कियों को मान लिया है l, क्लियर है। तो 5 महिलाएं और 9 लड़कियां मिल करके 9 दिन में इतना रुपये कमाती है, ठीक है। और 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में 52,080 रुपये कमाती है, ठीक है। या इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, क्लियर है। इसको मैंने यहाँ पे कटा दिया है, 9 से 9 दूना 18, 0, 9 8 72, 0, क्लियर है। फिर मैंने इसको कटा लिया, यानी इसका आया 3,720, क्लियर है। फिर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इससे मेरा एल का वैल्यू निकल करके आ गया 120 रुपया, यानी एक लड़की जो है एक दिन में 120 रुपये कमाती है, क्लियर है। ठीक उसी तरह मैंने महिला का भी निकाल लिया, यहाँ पे एल का वैल्यू मैंने पुट कर दिया पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो मेरा कितना आया, एक महिला जो है 200 रुपये कमाती है एक दिन में, ठीक है ना। तो पूछ रहा है 12 महिलाएं 7 लड़कियां मिल करके 13 दिन में कितना पैसा कमाएंगे। तो 12 गुने 200, फिर मैंने इसमें m और l का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। तो m का वैल्यू हो गया 200 और l का वैल्यू हो गया 120, क्लियर है। तो 12 दूने 2400 प्लस 12 7 84, यानी 840 गुने 13। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 42,120 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि D एंगल ABC में BC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, और एंगल A जो है 90 डिग्री है। ये जो मेरा जो ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A बोल रहा है ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो AD का मान पूछ रहा है, और D जो है BC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, यानी CD = DB, क्लियर है, ठीक है। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर ये जो मेरा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस में अगर मिड पॉइंट होता है ये, ठीक है ना, तो इसका जो सर्कम सेंटर क्या होता है, ये मेरा सर्कम सेंटर हो जाता है। अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है ना, अगर इस ट्रायंगल को का जो वर्टेक्स है उसको टच करते हुए अगर कोई सर्कल उसको मतलब ध्यान से सुनिए फिर से कि ये जो मेरा जो सर्कल है, बाहरी वाला सर्कल, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल है मेरा, इसके वर्टेक्स को टच करती है तो ये मेरा क्या हो जाता है, सर्कम सर्कल हो जाता है, ठीक है ना। और इसका सर्कम रेडियस क्या हो जाता है, तो सर्कम रेडियस हो जाता है BC/2, यानी ये जो मेरा हाइपोटेन्यूस है, इसका आधा, यानी CO = OB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने C माना है, O माना है और B माना है। अगर मेरा O से मेरा सेंटर है इसका, तो CO = OB = OA हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सर्कम रेडियस है, ठीक है, यानी CO = OA = OB। ठीक उसी तरह यहाँ पे हो रहा है कि इसको अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है ना, अगर ये मेरा राइट एंगल यहाँ पे है, तो यहाँ से मेरा मिड पॉइंट है BC का, मेरा मिड पॉइंट है D, ठीक है ना। तो यहाँ से CD = मेरा DB है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, AD भी मेरा इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा सर्कम रेडियस बनेगा,
ठीक है। सी डी और डी बी जो है मेरा सर्कम रेडियस है, क्लियर है, इस सर्कम सर्कल का, इसीलिए मेरा ए डी बी मेरा क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस ही होगा, क्लियर है। यानी सर्कम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का बट्टे 2, कर्ण बट्टे 2 होता है, इसलिए सी डी इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू कर्ण बट्टे 2, यानी बी सी बट्टे 2 हो जाएगा, क्लियर है। यानी ए डी का भी मान क्या हो जाएगा, इस बी सी का आधा होगा, क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। मान लेते हैं रहीम को आर मान लेते हैं और सविता को एस मान लेते हैं, क्लियर है। तो माना कि सविता की वर्तमान आयु एक्स है, तो रहीम का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 5x प्लस एक्स मतलब 7 वर्ष के बाद बोल रहा है, 7 वर्ष के बाद दोनों का आयु का इति दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वेशन दिया हुआ है। यानी 5x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इंटू 3, ये बोल रहा है 7 वर्ष के बाद रहीम की जो आयु है सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सविता की आयु मेरे कितनी है, x है, और इसमें x प्लस 7 हो जाएगा 7 वर्ष के बाद, और रहीम का आयु 5 प्लस 7 हो जाएगा 7 वर्ष के बाद, क्लियर है। तो रहीम की जो आयु है ये सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे x प्लस 7 इंटू 3, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 7, यानी रहीम का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 यानी 35 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। P जो है Q से दुगुना अधिक कुशल है, ठीक है। यानी P जो है Q से दुगुना अधिक कुशल है, और P जो है Q से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या क्या है, ये पता करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे P मान लिए, यहाँ पे Q मान लिए, ठीक है ना। P जो है Q से दुगुना कुशल है, तो मान लेते हैं Q का एफिशिएंसी 1 है, तो P का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी जो टाइम होगा ठीक इसके उल्टा होता है, क्लियर है। यानी P जो है 1 दिन लेगा तो Q मेरा 2 दिन लेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि P जो है Q से 40 दिन कम समय लेता है, ठीक है ना। यानी दोनों का जो अंतर कितना है, 1 है, दोनों का अंतर कितना है, 1 है, यानी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिन, क्लियर है। तो यहाँ पे P जो है 40 दिन में काम करेगा, तो Q मेरा 80 दिन में काम करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे P जो है 40 दिन में करता है और Q 80 दिन में करता है, तो दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो 80, यहाँ पे दोनों का LCM हो गया 80, 40 दूने 80, 80 एकम 80, 2 1 3 इफिशियंसी हो गया P प्लस Q दोनों का। यहाँ पे हम टोटल काम में टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 27 दिन मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक पाई चार्ट है, ठीक है ना। ये पाई चार्ट में सबका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये दिया 30%, ये दिया 25, ये 20, ये 15, ये 10, क्लियर है। ये बोल रहा है देखिए प्रिंटिंग पे मेरा कितना खर्च है, मेरा 25% मेरा प्रिंटिंग पे खर्च है, और मेरा बाइंडिंग पे कितना खर्च है, मेरा 30% है, क्लियर है। और क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जिल्दसाजी और छपाई पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोनों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए जिल्दसाजी यानी बाइंडिंग, बाइंडिंग में कितना खर्च हो रहा है 30%, और प्रिंटिंग में मेरा कितना खर्च हो रहा है छपाई में मेरा 25%। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी बाइंडिंग में 30%, प्रिंटिंग में 25%, तो दोनों के बीच मेरा अंतर हो गया 5%, ठीक है ना, डिफरेंस हो गया 5% का। तो एंगल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 5/100 गुने 360, ठीक है। 5 जो डिफरेंस है मेरा 100 में ही है ना, तो 5 20 100 और 20 18 36, क्लियर है। 360 हो गया यहाँ पे, यानी 18 डिग्री मेरा इसका डिफरेंस हो गया, क्लियर है, कोणों के बीच का अंतर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है, क्लियर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 112 के मध्यानुपाती के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है क्या, √A/B। अगर वहीं पूछे तो तृतीय अनुपाती यानी B² A हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो √AB होता है, तो √7 गुने 112, ठीक है। इसका हम √अंडर निकाल देंगे, यानी 7 गुने 4 आएगा यहाँ पे। 112 को हमने तोड़ दिया है यहाँ पे 16 गुने 7, 16 7 72 होता है, ठीक है ना, 112। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 2 को है यहाँ पे 7 आ गया, और 16 का √4 आ गया, तो 4 7 28, जो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय या समय जो है घंटों में है, ठीक है, के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, ठीक है ना। तो टाइम टेकन बाई साइकिल 1 कितना हो जाएगा, 75/30, क्लियर है। तो इसका आ जाएगा 5/2 आवर, और टाइम टेकन बाई सेकंड साइकिल कितना हो जाएगा, 75/25 यानी 3 आवर। और दोनों का हम लोग ये जो मेरा जो टाइम आ गया, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो मेरा जो टाइम होगा जिसके बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे वो हो जाएगा मेरा 15 आवर, क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे, क्लियर है। तो 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, क्लियर है। तो मान लेते हैं कुल वोट 100x है, ठीक है ना। तो 2% तो भाग ही नहीं लिए हैं, यानी 2% घट गया इसमें से, तो कितना आ गया 98x, ठीक है। और 98x में से जो है 500 वोट जो है क्या है मेरा अवैध है, ठीक है ना। तो 98x में से 500 घटा दिया, यानी वैध वोट कितना आया 98x - 500, ठीक है। और बोल रहा है कि नामांकित व्यक्तियों में से मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला, ठीक है। देखिए ये नहीं बोल रहा है कि वैध वोट का 43%, ये बोल रहा है कि मतदाता सूची जो है जो 100% है उसका 43% जो है वो ए को वोट करते हैं, ठीक है ना। यानी 100x का 43% यानी 43x ए को वोट करते हैं। तो बी जो है 200 वोट से हार जाता है, ठीक है ना। तो बी को मान लेते हैं कितना हो जाएगा, बी का परसेंटेज, ये तो मेरा वैध वोट है, वैध वोट में से इस 43% को हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 55x - 500, ठीक है ना, क्लियर है। यदि बी में से ये जो मेरा ए कितना है 43x है और इतना मेरा टोटल वैध है, ये मेरा जो वोट है मेरा वैध वोट है, ठीक है ना। तो वैध वोट में से हम लोग 43x को हटा लेंगे तो मेरा आ जाएगा बी का टोटल जो मत मिला है उसको, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना से, ए जो है बी से कितने मत से जीतता है, 2 मत से जीतता है, यानी ए - बी = 200, क्लियर है। यानी यहाँ से 43x में से घटा लेंगे 55x - 500, 43x - 500 55x + 500, क्लियर है। ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो इसको जब हमने सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 55x में से 43x गया 12x, ठीक है ना। और इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे 55x है तो -12x आता, क्लियर है। और यहाँ पे मेरा 500 इधर जाकर इधर माइनस में आता, ठीक है ना। तो माइनस मेरा कट जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, एक स्टेप स्किप करके 12x = 300, यहाँ पे x = 25, क्लियर है। यानी x मेरा कितना आ गया मेरा 25 वोट, x मेरा आ गया, x का वैल्यू आ गया मेरा 25। तो कुल वोट कितना हो जाएगा 100 × x यानी 100 × 25 यानी 2500, ठीक है। और पूछ रहा है तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, मतलब कितने वोट डाले गए। वोट नहीं करते हैं 2%, ये 2% को काउंट ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो 98 × 25, क्लियर है, यानी 2450 वोट डाले गए हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी इसे 60 दिनों में, देखिए यहाँ पे आदमी गलत लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे लड़का होगा। एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो प्रतिदिन एक साथ मिल करके कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है ना। देखिए 4 महिलाएं जो है वो 6 लड़कों के बराबर है, 4 महिलाएं जो है 6 लड़कों के बराबर है, यानी एक महिला जो है 6/4 लड़कों के बराबर होगी, क्लियर है। और पूछ रहा है कि एक साथ प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते 5 महिलाएं, जो 5 महिलाएं हैं वह कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, क्लियर है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 5 महिलाएं जो हैं कितने लड़कों के बराबर हो जाएंगे, 5 महिलाएं जो हैं 6/4 × 5 यानी 15/2 लड़कों के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो और हम लोग को पता है कि एक लड़का जो है 60 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, यानी एक लड़का जो है 60 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। तो जो 5 महिलाएं जो हैं वो 15/2 लड़कों के जो बराबर हैं, ठीक है। 5 महिलाएं कितने लड़कों के बराबर है, तो 15/2 लड़कों के जो बराबर है, ठीक है ना। ये जो 15/2 लड़का है वह कितने दिनों में कार्य को पूरा कर देगा, तो 60/15 × 2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा
15 चौके 60, 4 दूने 8 दिन में, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ABC PQR दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कि कोण A कोण P इज इक्वल टू, देखिए कोण A इक्वल टू कोण P जो है 90 डिग्री है। यदि BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो AB का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये मेरा दो ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो एंगल A जो है और एंगल जो P है मेरा 90 डिग्री है, और ये मेरा ट्रायंगल हो गया PQR, जहाँ पे P जो है मेरा एंगल P जो है मेरा 90 डिग्री है। क्लियर है। इसमें दिया हुआ है BC मेरा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और मेरा PR दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और जब मेरे दोनों जो मेरा जो कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे सबका साइड और सबका एंगल क्या होगा, मेरा इक्वल होगा, तो इसलिए AC इज इक्वल टू PR होगा, AB इज इक्वल टू PQ हो जाएगा और BC इज इक्वल टू QR हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा तो BC तो मेरा पता ही है, देखिए मेरा BC तो दिया ही हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो AC कितना हो जाएगा, AC जो है PR के इक्वल हो जाएगा, यानी AC भी मेरा 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो AC मेरा 5 हो गया, BC मेरा 13 हो गया, ठीक है। तो मेरा AB नहीं निकाल सकते यहाँ पे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 169 मटे 169 माइनस 25 यानी 144, और 144 का रूट अंडर क्या होता है 12 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूटें देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। तो एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपये है। यदि उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट हैं तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। देखिए इसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 72,000, ठीक है ना, और सक्सेसिव जो डिस्काउंट है मेरा, अनुक्रमिक छूट है मेरा दिया हुआ है 20% और 25%, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस पे जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं दोनों डिस्काउंट को, ठीक है ना, तो मेरा SP कितना आ जाता है 43,200, यानी 72,000 का 20% डिस्काउंट यानी 80/100 और 25% डिस्काउंट यानी 75/100, ठीक है। जब हम उसको काट पीट किए तो मेरा आ गया 43,200 रुपया। क्लियर है। और मेरा एक रिवार्ड पॉइंट का मतलब कितना है 0.1 रुपया, ठीक है, यानी 2850 रिवार्ड पॉइंट का कितना हो जाएगा 285 रुपया, ठीक है ना। तो जो मेरा जो फाइनल जो मेरा वैल्यू आया है जो उसको पे करना है 43,200, तो उसका जो रिवार्ड पॉइंट है वो भी तो घट जाएगा ना, वो भी उसमें अप्लाई करा दिया तो कितना आ जाएगा 43,200 में से 285 घटेगा तो 42,915 रुपया आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि यहाँ पे दूध में किस अनुपात में पानी को मिलाया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे पानी का अनुपात पूछ रहा है ना कि दूध का, ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। क्लियर है। देखिए यहाँ पे ये जो मेरा कीमत का जो रेशियो दिया हुआ है, मिल्क का तो पता है मेरा 32 रुपये लीटर दूध है मेरा, लेकिन वाटर का तो कोई कीमत नहीं होता, ठीक है। वाटर तो हम लोग वाटर का यहाँ पे जो हम लोग मिला रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है 0 रुपया है, ठीक है ना। अगर दोनों को मतलब अगर इस तरह से मिला दिया जाए, ऐसे पानी कितना मिला दिया जाए, वाटर को उसमें कितना मिला दिया जाए कि उसका जो मिश्रण हो जाए वो 28 रुपये प्रति लीटर दूध वाला हो जाए, ठीक है ना। बोल रहा है कि 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिला दिया जाए ताकि उसका जो कीमत हो वो 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण हो जाए, ठीक है ना। क्लियर है। यानी जो मेरा कीमत दिया हुआ है मिल्क का वो 32 रुपये है और वाटर का 0 रुपया है। क्लियर है। और हमको प्राप्त क्या करना है 28 रुपये प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो उसको हमको इसमें हमको वाटर को किस अनुपात में मिलाना है मिल्क में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं एलिगेशन से। क्लियर है। तो 32 में से 28 गया यहाँ पे 4 और 28 में से 0 गया यहाँ पे 28। क्लियर है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 7:1, ठीक है ना। यानी हमको पूछ रहा है कि वहाँ पे वाटर को किस रेशियो में मिक्स करना है मिल्क में, यानी देखिए यहाँ पे तो मेरा मिल्क रेशियो वाटर का आ गया 7:1, लेकिन पूछ रहा है क्या वाटर को किस अनुपात में मिक्स किया जाए। 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए यहाँ पे लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि वाटर को
मिल्क में मिक्स करना है, मिल्क में किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी वाटर रेशियो मेरा मिल्क पूछ रहा है, यानी 1:7 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे मिल्क रेशियो वाटर नहीं पूछ रहा है, यानी ये नहीं बोल रहा है कि दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए पानी में, यहाँ पूछ रहा है कि पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए दूध में, ताकि उसका जो कीमत है वो घट करके 28 हो जाए। ठीक है, तो जो मेरा ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है 1:7। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 3 y = -4 होने पर 64 एक्स क्यू प्लस 38 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 20 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी x = 3 और y = -4 है, तो यहाँ पे x और y के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी 64 गुने x का वैल्यू 3 है, यानी एक्स क्यू यानी 3 का पावर 3 प्लस 38 गुने 9 गुने यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे y -4 है यानी -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 गुने x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया और y स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस 16 और -4 का क्यूब यानी -64। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1256 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एक पाई चार्ट है। ठीक है ना, देखिए इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्लियरली दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबका मान लिख दिया है। ए का मान यहाँ पे 12% है, बी का यहाँ पे 13%, सी का यहाँ पे 32%, डी का यहाँ पे 8%, ई का यहाँ पे 17% और एफ का यहाँ पे 18% है। ठीक है, बोल रहा है 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी, यानी डी की जनसंख्या यानी 8 का वैल्यू दिया हुआ है कितना मेरा 10,500। क्लियर है, तो 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी, और इसमें पूछ रहा है कि ए की जनसंख्या कितनी थी, ये हम लोग को पूछ रहा है। क्लियर है, डी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 10,500, तो ए का मतलब यानी 12%, यानी 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,500 बटे 8 गुने 12%, यानी यहाँ पे हम लोग 4 दूनी 8 4 3 12। क्लियर है, और 2 से कटा लिया यहाँ पे। क्लियर है, 52 से 50 और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 15,750। क्लियर है, जो मेरा ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। x कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं, और संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हम लोग को पता करना है। देखिए x जो है 9 दिन में करता है, y मेरा 36 दिन में करता है। ठीक है ना, तो दोनों का एलसीएम मेरा 36 आ गया, 9 चौके 36 और 36 से कम 36, यानी दोनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, x का एफिशिएंसी 4 और y का एफिशिएंसी 1 आ गया। क्लियर है, और दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं और शुरुआत करता है x शुरुआत करता है। ठीक है ना, तो x जो है पहला दिन काम करेगा यानी 4 यूनिट काम कर देगा, दूसरे दिन y करेगा यानी 1 काम कर देगा। ठीक है, यानी 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिल करके 5 काम कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है, यानी जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 36 को तो कितना आएगा 5 7 35, यानी 1 काम और बच रहा है नहीं। क्लियर है, 5 7 35 7 बार में कट रहा है, और मेरा यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कितने दिन में पूरा 5 का कितने दिन में पूरा हो रहा है 2 दिन में, और यहाँ पे 7 आ रहा है इसको डिवाइड करने पे। ठीक है ना, यानी इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी 7 मतलब 14 दिन, 7 गुने 2 यानी 14 दिन हो जाएगा। तो 14 दिन में वो क्या कर रहा है 35 कार्य तो पूरा कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 दिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे 2 दिन है, यहाँ पे पहला दिन और दूसरा दिन। ठीक है ना, पहले दिन x किया, दूसरे दिन y किया, दोनों को मिला करके 5 यूनिट काम किया। ठीक है, और इस 5 से डिवाइड कर रहे हैं 36 को, 5 से 35। ठीक है, अभी भी एक काम से बच रहा है यहाँ पे। क्लियर है, और 7 दिन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 7 जो मेरा जो इति आ रहा है परसेंट भागफल जो आ रहा है कितना हो जाएगा 7 दिन आ रहा है यहाँ पे, तो 7 दिन नहीं हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन के बराबर काम है 5 का। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 14 दिन में 35 कार्य को पूरा कर लेता है। तो बचा कितना काम 1 काम, तो अगले दिन कौन करेगा x करेगा, अगले दिन x का बारी है, तो जब जिस दिन x का बारी रहेगा तो वह 1/4 दिन में वो कार्य को पूरा कर लेगा, बाकी एक कार्य को। ठीक है, यानी 14 दिन में 35 कार्य और 1/4 दिन में 1 कार्य, यानी टोटल कार्य कितना हो गया 36 कार्य, और यहाँ टोटल डेज कितना हो गया 14.1/4, यानी 14 को जब हम जोड़ेंगे 1/4 से तो मेरा आ जाएगा 14.1/4 दिन, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार 1 kg बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह 4% वह जो माल है 4% के लाभ पर बेचता है।
वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। इसको 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। देखिए तो दुकानदार के लिए सीपी कितना होगा, दुकानदार तो है वो 940 ग्राम दे रहा है ग्राहक को, ठीक है ना। तो दुकानदार कितना 940 ग्राम ही खरीदा होगा ना, ठीक है। उसको तो पे करना पड़ा 940 ग्राम का ही, ठीक है ना। और वो 940 ग्राम के लिए कितना पे करता है, 100 रुपया, ठीक है। लेकिन वह क्या करता है, ग्राहक को क्या करता है, वह देता है 940 देता है, ग्राहक को देता है, ठीक है ना। यानी वो कितने के बदले में देता है, वो 1000 ग्राम के बदले में देता है। और वो 1000 ग्राम के बदले में कितना पैसा लेता है, 104 रुपये लेता है, ठीक है। इसमें वो सबसे पहले तो वो क्या बोलते हैं, वो जो बाट का जो प्रयोग करता है उसमें वो क्या करता है, वो चोरी कर लेता है, ठीक है। 940 ग्राम देता है उसको ग्राहक को 1000 ग्राम की जगह पे, ठीक है ना। और बोलता क्या है कि मैंने आपको 1000 ग्राम ही दिया है, क्लियर है। और उसमें बोल रहा है कि मैंने 4% का लाभ आपसे कमा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4% आप यानी ये तो जो 940 ग्राम है, क्लियर है, उसका प्राइस कितना पड़ रहा है दुकानदार को, 100 रुपया, ठीक है। और वो बेच कितना में रहा है, 104 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पहले काट लिया है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे 5 दूने 10, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कटा लिया कितना, देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, ठीक है ना। और 1 जीरो से 235, 1 मिनट रुक जाइए, 4 दूने 8, यहाँ से मैंने कटा लिया 4 दूने 8, यहाँ पे 4 छक्के 24, फिर यहाँ पे 4 दूने 8, 1 4 4 3 12, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 बचे 4 बचे 20, 235 हो गया, क्लियर है। फिर यहाँ से मैंने 5 से कटा लिया, 5 दूने 10 और 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, यानी कितना आ गया 47 से 26 दूने 52, क्लियर है। यानी जो मेरा ओवरऑल प्राइस जो पड़ रहा है दुकानदार को वह 47 पड़ रहा है, ठीक है ना। और जो ग्राहक को बेच रहा है कितना में, 52 में, ठीक है। तो उसको लाभ कितना का हो गया, 5% का, उसको लाभ कितना का हो गया, 5 रुपये का उसको लाभ हो गया। जिसको प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 5 रुपये का, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 5/47 गुने 100, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 500/47, जब इसको काटपीट करेंगे यानी 10.638%। इसको बोल रहा है कि 2 दशमलव स्थान तक इसको बताना है, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 जब यहाँ पे तो ओवरऑल आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी 10.64%, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन 25, यहाँ पे साइन 65 है, तो साइन 25 यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है। देखिए साइन 25 का साइन 25 और साइन 65 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 25, साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 25 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस 25 के कॉस 25, यहाँ पे कॉस 65 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 25 लिख सकते हैं, यानी साइन 25 गुने कॉस 25, यहाँ पे साइन 25 गुने कॉस 25, यहाँ पे माइनस जब हम दोनों को सेम, यहाँ भी सेम आ गया, यहाँ भी सेम आ गया, क्लियर है। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को एडिट लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया है। देखिए यहाँ पे cos 36 डिग्री प्लस ए है, यहाँ पे cos 36 डिग्री माइनस ए है, प्लस cos 54 डिग्री प्लस ए है इंटू cos 54 डिग्री माइनस ए है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ किस में, साइन में। यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। देखिए एक मेरा ये फॉर्मूला होता है, cos a माइनस cos b क्या होता है, देखिए cos a माइनस cos b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, और cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, क्लियर है। हम लोग को इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाना है, ठीक है ना। ये मेरा a मान लेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे, क्लियर है, ठीक है। देखिए जब हम लोग cos को जब घटाएंगे, यहाँ पे 90 में से जब घटाएंगे, देखिए इसको जो है cos 36 डिग्री प्लस a है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 54 माइनस a, यानी 90 में से जब 54 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 ही आएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। और हम लोग को पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है,
ये चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो कॉस जो है साइन में चेंज हो गया, यानी 54 माइनस ए हो गया, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है, यानी ये भी चेंज हो गया साइन में, यानी साइन 36 प्लस ए में चेंज हो गया। क्लियर है? यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। देखिए यहाँ पे ये जो है 90 में से जो हटा दिया यहाँ पे, तो कॉस यहाँ साइन 54 डिग्री 54 माइनस ए हो गया, तो यहाँ पे 90 माइनस 54 है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे होगा, ये तो 54 सही है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 54 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे हो गया साइन 54 माइनस ए इंटू साइन 54 प्लस ए, ठीक है। फिर यहाँ पे एज इट इज जो दिया हुआ है कॉस 54 डिग्री प्लस ए, यहाँ पे कॉस 54 डिग्री माइनस ए। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या किया, देखिए यहाँ पे कॉस पहले है, तो इसको हम लोग क्या किया, जो कॉस वाला जो पोर्शन है हम लोग इधर लेकर के आए, और जो साइन वाला पोर्शन है इसको हम लोग लेकर के इधर आए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस 54 प्लस ए इंटू कॉस 54 माइनस ए प्लस साइन 54 माइनस ए इंटू साइन 54 प्लस ए। क्लियर है? यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, यानी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 54 प्लस ए माइनस 54 यहाँ पे माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस 54 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? यानी 54 से 54 कट गया, यानी कॉस 2 है। क्लियर है? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब भी करिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।